तो आई होप सो बच्चों एवरीबडी रिमेम्बर्स कि जब भी आप एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का मिड पॉइंट एनालाइज करते हैं, सो वी कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं बच्चों उसको? मीडियन। और जब आप डेटा को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे मल्टीपल पार्ट्स में चिल्ड्रन, तो आप कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल, जो अल्टीमेटली तीन आपको नजर आते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल, दैट इज फर्स्ट 25% ऑफ द डेटा, second quartile, that is 50% of the data, and third quartile, that is 75% of the data. तो एक्चुअली कोई भी टीचर आपको मीडियन नहीं पढ़ाएगा, वो आपको सेकंड क्वार्टाइल पढ़ाएगा, या कोई भी टीचर ऐसे बोले कि वो सेकंड क्वार्टाइल नहीं पढ़ाएगा, वो मीडियन पढ़ाएगा। तो कहने का मतलब आउट ऑफ मीडियन एंड सेकंड क्वार्टाइल एक ही चीज पढ़ाई जाती है। तो आपको अगर सेकंड क्वार्टाइल का कैलकुलेशन कभी बोला जाए तो एग्जैक्टली बच्चों आप मीडियन ही कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपको मीडियन बोला जाए तो आप सेकंड क्वार्टाइल निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब ज्यादा प्रेवलेंट मीडियन होता है, सेकंड क्वार्टाइल नहीं होता है। बहुत कम जगह आपको नजर आएगा दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेकंड क्वार्टाइल। एवरीवेयर यू विल फाइंड इट सेकंड क्वार्टाइल नेम्ड एज मीडियन। बच्चों ये बात सुनाई पड़ गई? अनुष्का जी, गर्ग जी, स्नेहा जी, काव्या जी, समझ गए? तो मीडियन पढ़ने के बाद हम लोग अब प्रोसीड करेंगे बच्चों अपने फर्स्ट क्वार्टाइल पे और थर्ड क्वार्टाइल पे, क्योंकि अगर आप क्वार्टाइल नहीं पढ़ेंगे तो आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, वो सिर के ऊपर से उड़ जाएगा। वहां पे आपको सारा काम फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल से करना है। तो सेंटर वैल्यू निकालनी है तो मीडियन, 1/4 निकालना है तो फर्स्ट क्वार्टाइल, 3/4 निकालना है तो थर्ड क्वार्टाइल। इतनी कहानी समझ में आ गई सबको? यस सर। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? क्लियरली अंडरस्टूड? यस सर। चलिए लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू। सो राइट डाउन इन योर कॉपीज what is titled as computation of quartiles, and thereafter write down in case of individual series. Do it झटपट फास्ट। पहले बच्चों हम फर्स्ट क्वार्टाइल की पढ़ाई करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में, फिर मैं आपको थर्ड क्वार्टाइल की पढ़ाई कराऊंगा, ठीक है? तो कैसे आप फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे? लिखिए Q1 इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 बाय फोर्थ आइटम। आई रिपीट चिल्ड्रन, n+1 बाय फोर्थ आइटम। बस यही एक नई चीज है, बाकी तो जैसे आप काम करते थे सो कॉल्ड मीडियन के केस में डिट्टो वही काम आपको यहां पे भी करना है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, यहां पे सर कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं मीडियन कैसे निकालते थे, तो आप बोलेंगे सर पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते थे, फिर यही वाला स्टेटमेंट अप्लाई करते थे, जो वैल्यू आती थी वहां से हम पकड़ लेते थे। बस वही काम आपको फिर से करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो राइट डाउन Q1 इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम, और जो भी यहां से आपको वैल्यू मिलेगी यू विल लोकेट इट फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई रिपीट चिल्ड्रन, जो भी यहां से आंसर आएगा आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से उसको लोकेट कर लेंगे। और कैसे लोकेट करेंगे भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। So we'll do a question to make it clearly understandable कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो पहले चलते हैं बच्चों इंडिविजुअल सीरीज पे और फिर डिस्क्रीट पे। रेडी एवरीबडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? यस सर। मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट्स का सो कॉल्ड एग्जाम हुआ था,
और उनके मार्क्स आउट ऑफ 50 आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट 1/4 बच्चों की सेंट्रल वैल्यू क्या है, दैट इज क्वार्टाइल क्या है चिल्ड्रन। ओके, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी सुपर अटेंटिव, नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड, आसानी होता है। सबसे पहला काम आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम इजी करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सो मान लीजिए किसी बच्चे के 8 मार्क्स आए, किसी के 14, किसी के 16, किसी के 19, किसी के 24, किसी के 28, किसी के 32, 1 2 3 4 5 6 7, किसी के आ गए 36, किसी के आ गए 39, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और किसी के आ गए 43। आउट ऑफ 50 ये मार्क्स आए हैं। सबको नजर आ रहा है? Yes, sir. नजर आ रहा है? Yes, sir. कृष्णा जी, गर्भ जी नजर आ रहा है, स्नेहा जी नजर आ रहा है? चलिए Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, व्हाट, यही फॉर्मूला जो आपके सामने है, Q1 इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम। टोटल हमारे पास कितने आइटम्स यहाँ पे थे बच्चों? 10। 10 + 1 इज 11। 11 अपॉन 4 इज व्हाट? 2.75th आइटम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.75 sir. डिवाइडेड बाय 4, 2.75 यही आएगा। Yes sir. Yes, sir. मतलब 2.75 पौने 3 लोकेशन पे ये आइटम है। पौने 3वां आइटम साइट नहीं बोल सकते हम लोग, तो 2 से आगे होगा और 3 से कम होगा। तो पहला आइटम 8 था, दूसरा 14 था, तीसरा 16 है। कहीं ना कहीं Q1 ये ब्लैक डॉट है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। नजर आ रहा है स्क्रीन पे ब्लैक डॉट चिल्ड्रन? समवेयर है। Yes, sir. Yes sir. गॉट इट क्लियर? तो कैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। आप लिखेंगे Q1 इक्वल्स टू सेकेंड आइटम प्लस 0.75 ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड आइटम। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, Q1 इक्वल्स टू सेकेंड आइटम प्लस 0.75 ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड। तो सेकेंड आइटम आपका 14 है चिल्ड्रन, 0.75 आप ले लेंगे 16 माइनस 14 का। 16 माइनस 14 इज 2, 0.75 आएगा 1.5। योर Q1 इज 15.5। सुनाई पड़ी बात? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। Yes, sir. चलिए, आपको बच्चों नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसको आप पहले भी कर चुके हैं, बहुत बार निचोड़ चुके हैं इसको। इसी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। वैल्यूज आर ऑलरेडी अरेंज 10 12 14 17 18 20 21 30 एंड 32। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सो कॉल्ड 14 में आप फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं बच्चों और फर्स्ट क्वार्टाइल पे लग जाते हैं झटपट फास्ट। फॉर्मूला इज साइज ऑफ n+1 बाय 4th आइटम। कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चों? हाउ मेनी स्टूडेंट्स मार्क्स आर विजिबल इन द 9. 9। तो भाई इट इज 9 + 1 अपॉन 4th आइटम। क्या आएगा बच्चों? 2.5 आइटम आएगा। 2.50 yes sir. मतलब 2 से ज्यादा और 3 से कम, इन दोनों का सेंटर है ये। So 15. कैसे Wait, आएगा 15? sir 13 चलिए sorry. कैलकुलेट 13, कर sir. लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से एकदम, ट्रेन नहीं छूट रही है। Q1 इक्वल्स टू सेकेंड आइटम Second item. प्लस 0.5 ऑफ Third थर्ड minus second. माइनस सेकेंड। थोड़ा ब्रैकेट का ख्याल रखना पड़ेगा आपको चिल्ड्रन, तो ध्यान देने वाली बात है अगेन। चलिए, सेकेंड आइटम इज 12 चिल्ड्रन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लस Yes, sir. 0.5 ऑफ 14 माइनस 12,
दिमाग की बत्ती जलाएं, मिनटॉस खाए बगैर, और जवाब दें। 14 माइनस 12 का डिफरेंस 2 होगा। 2 को Yes, 0.5 sir. से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1, और 12 प्लस 1 इज 13। 13. इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? No, sir. No, sir. क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज कर लें। इट्स 15, 35, उसके बाद है भाई 15 हो गया, 35 हो गया, 43 चिल्ड्रन, 46, 48, 49, 50 एंड 55। चलिए आप खुद से सॉल्व करिए, लेट्स सी कितना समझ पाए। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 1 9, 9/4, 2.25 आइटम आपका आंसर आया होगा। करेक्ट चिल्ड्रन? Yes, sir. तो इट इज Q1 इक्वल्स टू सेकेंड आइटम प्लस 0.25। एक मिनट, Yes. ऊपर वाला कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? ऊपर वाला गड़बड़ तो नहीं हो गया बच्चों? एक बार देख लीजिए, 9 आइटम थे ना। 9 प्लस 1 इज 10, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 ढाई, ठीक है। 0.25 ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड। तो भाई सेकेंड आइटम इसमें था हमारे पास 35, और आधा 43 माइनस 35, 8 का आधा 4, 39 आएगा आंसर बच्चों। चलन 39 इज द So करेक्ट। 0.25 into 8 होगा. ओ सॉरी, 0.5 लिख दिया गलती से, सॉरी 0.25 into 8 is 2, 37। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया भाई? कोई Yes, क्वेरी तो sir. नहीं? Yes, sir. कोई क्वेरी तो नहीं भाई? समझ No, गए? sir. चलिए अब आते हैं बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज की कहानी पकड़ते हैं। बहुत आसान है, डिस्क्रीट सीरीज भी बहुत आसान है। एक क्वेश्चन ले लें डिस्क्रीट सीरीज का, जिससे आप मीडियन का कैलकुलेशन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जैसा कुछ नजर आ रहा है। ये एग्जाम्पल हमको हेल्प करेगा, बहुत निचोड़ चुके हैं इसको हम, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन के बाद क्वार्टाइल कैलकुलेट करने में। चलिए लेट्स पुट द वैल्यू चिल्ड्रन, x एंड f। इट्स 1200 फॉलोड बाय, अगला नंबर क्या है भाई? 1600। व्हाट्स नेक्स्ट? 1800। 1800. व्हाट्स नेक्स्ट? 2500. 2500। व्हाट्स नेक्स्ट? 3000. 3000। व्हाट्स नेक्स्ट? 3500. 3500 एंड नेक्स्ट इज 5000. 5000। करेक्ट? चलिए अब बच्चों कैलकुलेट करिए कचौड़ी फुल की, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आएगा 12, 27, 10 is 37 and 6 43, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 and 265। करेक्ट? चलिए फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। Q1 इक्वल्स टू साइज ऑफ n plus 1 upon fourth item. So n here is 65 plus 1 upon 4. 65 plus 1 is 66. 66 upon 4 आएगी 16. वैल्यू चिल्ड्रन 16.5। 5. 16.5 आइटम। क्या 16.5 12 के अंदर हो सकता है बच्चों? चिल्ड्रन 16.5 क्या 12 के अंदर हो सकता है? No, sir. नो। No, sir. 27 के अंदर 16.5 जरूर हो सकता है। Yes. Yes or no Yes, चिल्ड्रन? sir. काव्या जी समझ रही है? Yes, sir. जवाब नहीं दे रही। Yes, 16.5 इसके अंदर जरूर होगा 27 के अंदर। तो एज आई सेड, आपको वैल्यू निकालनी है और उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लोकेट करना है। वो काम कर लिया हमने। उसके सामने जो ऑब्जर्वेशन होगा वही आपका सो कॉल्ड क्वार्टाइल हो जाएगा। तो 16.5 विल कम इनसाइड 27। 27 के सामने x की वैल्यू क्या है चिल्ड्रन? 1600। तो योर Q1 1600.
is 1600. समझे बात को? Yes, sir. पक्का? sir. चलिए Yes, sir. लिख दीजिए Q1 equals to 1600. Any queries? Anybody having children? जब भी बच्चों क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल हमेशा ये ऊपर की तरफ ज्यादा नजर आएगा और थर्ड क्वार्टाइल हमेशा नीचे की तरफ नजर आएगा और मीडियन हमेशा क्वेश्चन में बीच में नजर आएगा आपको। ये एकदम ट्रिक है ये जानने की कि गलती ना हो। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि फर्स्ट क्वार्टाइल एकदम नीचे की तरफ नजर आ जाए, कभी नहीं होगा ऐसा, और थर्ड क्वार्टाइल एकदम ऊपर की तरफ नजर आ जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। और ये सारी कहानी असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज की है इसलिए हो रही है। समझ गए इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. चलते हैं आगे, देखते हैं और कोई क्वेश्चन हमको मिल पाए कि नहीं मिल पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नजर आ रहा है बच्चों? Yes, sir. इंडिविजुअल सीरीज है, Q1 कैलकुलेट करेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 इंडिविजुअल के बाद डिस्क्रीट सीरीज, Q1 कैलकुलेट करेंगे। 23 25 में Q1 कैलकुलेट करिए झटपट फास्ट। Q1 equals to size of n plus 1 by 4th item. Total it is 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 plus 1 is 9, 9 upon 4 is सवा दोवा आइटम, दोवा नहीं बोल सकते, 16 point, sorry 2.25th item. तो Q1 equals to second item plus 0.25 of third minus second. तो सेकेंड आइटम हमारा है 16 बच्चों और 0.25 थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस जो कि 0.25 ही आएगा, तो इट इज 16.25। समझ गए? कैलकुलेट करिए 25th वाले में। तो पहले तो बच्चों एक CF बना लेते हैं यहाँ पे। इट्स 2 5 11 26 36 41 45 48 and 49. No. Again it is size of n plus 1 by 4th item, तो n है 49 बच्चों, प्लस 1 अपॉन 4, 50 अपॉन 4, 12.5th आइटम। अब 12.5वां आइटम आपको कहां पे मिलेगा CF में? 2 के अंदर हो नहीं सकता, 5 के अंदर हो नहीं सकता, 11 के अंदर हो नहीं सकता, डेफिनेटली 26 के अंदर होगा। यस और नो चिल्ड्रन? Yes, sir. Yes, yes, sir. इसके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज मार्क्स, x की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको? 61. 61। 61. योर थर्ड क्वार्टाइल इज सॉरी फर्स्ट क्वार्टाइल इज 61। One. समझ गए सब लोग? Yes, Yes, sir. पक्का? Sir. चलिए Yes, sir. चलते हैं आगे और समझते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहला काम तो आपको CF निकालना पड़ेगा। सुनाई पड़ी बात? Yes, sir. सुनाई पड़ी बात? वेरी गुड। CF निकालने के बाद आप क्या करेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप अप्लाई करेंगे वही सेम कोट, साइज ऑफ n plus 1 की जगह यहां पे +1 को मौत के घाट उतार दिया गया है। इट इज n by 4th आइटम। इससे आपको पता लगेगा बच्चों क्वार्टाइल क्लास। क्या पता लगेगी? क्वार्टाइल क्लास पता लग जाएगी। क्वार्टाइल क्लास फाइंड आउट करने के बाद आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। आप मेरे को मीडियन का फॉर्मूला बताइए, मैं आपको क्वार्टाइल का फॉर्मूला बताता हूं। क्या था मीडियन का फॉर्मूला बच्चों? L1 प्लस व्हाट वाज द फॉर्मूला? बताइए बताइए बताइए। I अपॉन F इंटू M माइनस C। याद आया? Yes, sir. डिट्टो Yes, sir. सेम फॉर्मूला यहां पे है। Q1 इक्वल्स टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, Q1 माइनस C। सर ये Q1 क्या है? Q1 ये वैल्यू जो आपको n/4 से मिलेगी। C क्या है सर? C इज प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। L1 क्या है सर? L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। याद आया मीडियन बच्चों? Yes, sir. याद आया? चलिए Yes, Yes, CF निकालना स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. 10 30
65, 105, 130, 155 एंड 170। यहां तक कोई डाउट किसी को? No, sir. चलो No, यहाँ तक sir. कोई डाउट? चलिए, साइज ऑफ n बाय 4th आइटम, तो 170 अपॉन 4 क्या आएगा बच्चों? 170 अपॉन 4। अरे 170 का आधा करेंगे तो 85, 85 का आधा करेंगे तो 42.5। 42. 42.5 क्या 10 के अंदर आएगा बच्चों? विल इट बी No, इनसाइड? sir. नो। विल इट बी इनसाइड 30? No, sir. नो। डेफिनेटली इनसाइड 65 इट वुड बी देयर। तो ये हो गया व्हाट इज टर्म्ड Yes, एज योर फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। सुनाई पड़ी ये बात बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो फील्ड तैयार कर लेते हैं खेलने के लिए भाई, और फिर उसके अंदर खेलते हैं। तैयार है सब लोग? Yes. चलिए, इसी बॉक्स के अंदर आई पुट द सोल्यूशन। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला लिख लें जरा। Q1 इक्वल्स टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू Q1 माइनस C। लोअर लिमिट है बच्चों आपकी 20 प्लस क्लास इंटरवल इज 10 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज 40 इंटू 42.5। आई रिपीट चिल्ड्रन, इंटू 42.5 माइनस पिछला CF आपको क्या नजर आ रहा था? 10. पिछला CF क्या है चिल्ड्रन? Sorry. 30. 30. Oh, I made a small mistake. Frequency is not 40 चिल्ड्रन, फ्रीक्वेंसी इसकी 35 है। गलती से मैंने ये वाला देख लिया था, इसको लेना है। पिछला CF क्या है? 30। 30. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आगे। 20 प्लस 10 अपॉन 35 इंटू 12.5 चिल्ड्रन। 20 प्लस 125 अपॉन 35। तो व्हाट इज 125 अपॉन 35? 3.57 और 20? 23.57 is the answer. मैच कर लीजिए, इट्स कमिंग सेम चिल्ड्रन। समझ में आ गया हाउ वी डिड दिस? आपको बच्चों क्वेश्चन, ये तो मोड के हैं, और देखो कौन सा मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 नजर आ रहा है बच्चों? 22। Yes. Yes, मार्क्स sir. अगेन Yes, sir. क्लास इंटरवल हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज फ्रीक्वेंसी। CF निकालिए और यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करिए वेरी क्विकली। लेट्स सी कहां तक पहुंचे भाई। पहला CF तो 10 होगा बच्चों, दूसरा Yes, sir. 25, Yes, sir. देन इट इज 50, 50. 80, 80. 90 एंड 90. 100। 100. तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करेंगे n/4 को। व्हाट इज 100/4 चिल्ड्रन? 25. 25वां 25. आइटम। तो डेफिनेटली ये आपकी Q1 क्लास हो गई, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. The चलिए, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Q1 इक्वल्स टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू Q1 माइनस C। लोअर लिमिट आपको क्या नजर आ रही है? 10। क्लास sir. इंटरवल इज 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 15। 50. एंड यहाँ पे आपको नजर आएगा Q1 50 था शायद, सॉरी 25 था। 25. 25. पिछला CF 10 था, करेक्ट? Yes. Yes. चलिए, तो व्हाट इज 25 माइनस 10? 15। 15 इंटू Yes. 10 इज 150। तो इट इज 10 प्लस 150 अपॉन 15। 15 1 15 10 20 आएगा आंसर। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब में Q1 जरूर कैलकुलेट करिएगा, सारे क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू 35। ओके, अब जिसमें नहीं हो सकता कैलकुलेट तो उसमें नहीं करेंगे आप, बट जिसमें कर सकते हैं उसमें टिल 35 इन ऑल द क्वेश्चंस यू आर सपोज टू डू क्वार्टाइल का कैलकुलेशन। ओके चलिए, Okay. चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।